अवैध है। श्रीजीपुरम जनता है बेहाल। आगरा सिकंदरा क्षेत्र के मौजा मोहम्मदपुर के क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास श्रीजीपुरम कॉलोनी है, जिसमें ना नाली, ना सड़क, ना पानी की सुविधा, ना सीवर, गलियों में पानी भरा हुआ है, चारों तरफ कीचड़ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधान कहता है मैं नहीं कर सकता, विधायक मन करता है, ब्लॉक प्रमुख भी मना कर रहा है, नगर निगम का कहना है हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो फिर यहाँ के लोगों को कैसे इस सभी समस्याओं से निजात मिलेगा, या फिर दल में रहना पड़ेगा। वही कॉलोनी के आसपास अवैध फैक्ट्रियाँ है, उनसे भी प्रदूषण होता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत की, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती। अब देखना है शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। नमस्कार, मैं अजय शर्मा, दस्तक प्रेस से, और आज हम श्रीजीपुरम सिकंदरा में आए हुए हैं, जो कि प्रधान की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ के रहने वालों को। यहाँ रोड नहीं बना हुआ है और जगह जगह पानी भरे हुए हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आई हुई है। और यहाँ के महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मीना चौधरी है। हमने मेहमदपुर वाले प्रधान जी को, प्यारे लाल सिंह को वोट दिए थे, और वो हमारे वोटों से ही जीते हुए हैं। यहाँ से हम श्रीजीपुरम के रहने वाले हैं, और जब बारिश आ जाती है तो इतना पानी भर जाता है कि घरों तक पानी भर जाता है। प्रधान से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं हमारी। घरों में पानी आ रहा है बहुत तेज, और पानी की बिल्कुल निकासी भी नहीं है। हमारे यहाँ नाली भी नहीं है, नाली की, और रोड भी नहीं है पक्का। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हम लोगों को। प्रधान से कृपया करके हमारी नाली रोड बनना चाहिए। प्रधान से आपने कहा, तो प्रधान ने क्या कहा? प्रधान से हमने कहा था, प्रधान बोलेगा हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या कारण होता है उनका? यह कारण है कि पैसा हमने अपने घर में भरेंगे, उस पर कर्जा है, वो अपना प्रधानी का पैसा लेकर कर्जा चुका रहा है, वो इसीलिए नहीं बनवाएगा हमारी नाली रोड को। अच्छा, इसके बाद आप ब्लॉक प्रमुख, विधायक या सांसद के पास गए? आप सांसद के पास गए थे, प्रमुख के पास गए थे, वहाँ एक पत्र डलवाया है रोड नाली का। पत्र 6 साल में आएगा या 8 साल में आएगा, कुछ पता ही नहीं है। विधायक देवी रानी मौर्य जी के पास भी आप गए थे? देवी रानी मौर्य जी के पास गए थे, उनसे कहा था, वो बोले पहले अपने प्रधान जी से बोलिए, अगर प्रधान जी नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम लोग देखेंगे, पहले तुम्हारा काम प्रधान जी से कहने का है। जी, तो प्रधान जी से आपको कहे इतना टाइम हो गया, बार बार कह रहे हैं? बार बार कहते हैं, महीने भर में 4 बार कहते हैं। जी, लेकिन फिर विधायक के पास आप दोबारा गए? विधायक के पास दोबारा नहीं गए, अभी एक बार गए थे, प्रधान जी साथ गए थे। प्रमुख के पास 1 महीना करीब हो गया। उन्होंने आपको घुमा दिया? काम नहीं करवा रहे हैं। तो ये जो बीच में जब वोट लेने आएंगे तो ना हाथ पैर जोड़ते हैं। तो ये जो जल भराव है वो किस कारण? ये जल भराव है बहुत, जब जल भरावता होगा ही, जब पानी का निकास नहीं है, बारिश पड़ रही है, घरों का पानी कहाँ जाएगा, रोड पे जमा हो जाता है। जी, तो इस गंदगी से मच्छर फैले हुए हैं, डेंगू पैदा हो रहा है, घर घर बीमारी फैल रही है हमारी कॉलोनी में। आए दिन तार गिर जाते हैं, लोगों को करंट लग जाते हैं, गाड़ियों भी करंट आ जाते हैं। जब गाड़ियां निकलती हैं तो रोज हादसे हो रहे हैं हमारी कॉलोनी में। रोड में मेरा तो पैर टूट गया, मैं गड्ढे में फंस गई, 3-4 आदमियों ने खींच के निकाला, और प्रधान जी से बोला था, प्रधान जी बोल रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे श्रीजीपुरम में एक भी काम। अब बताओ क्या करें, कहाँ जाएं, बेच के जाएं, क्या करें? तो आना दे। अरे बेटा, 1 महीने से मेरे डेंगू हो गया, मच्छर खा गए, और डेंगू से बहुत परेशान हूँ मैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। प्रधान ना सुन रहे? प्रधान ना मर रहा बिल्कुल नहीं। आपका नाम? रीता सिंह। कहाँ से हो? श्रीजीपुरम से। अच्छा, आपके क्षेत्र में प्रधान द्वारा कोई कार्य हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ, जब से प्रधान जी जीते, जब से कुछ भी नहीं करवाए। यहाँ पे हम लोग तो ऐसे गंदगी में रह रहे हैं कि यहाँ बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोज गाड़ियां गिर रही हैं, रोज चोट लग रहे हैं सबको। यहाँ पे ना सड़क है, ना नाली है, ना पानी का कोई निकास है, घर में पानी भर रहे हैं सब। चुनाव जीतने से पहले तो कई सारे वादे किए थे उन्होंने। वादे झूठे निकले उनके।
सब वादे झूठे निकले हैं, बस वादे करके चले जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे चेहरा भी नहीं जीतने के दिखाते टाइम हैं। पे तो यूँ कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद में कुछ भी नहीं करते हैं। जी, तो आप लोग उनके पास गए थे अपनी शिकायत लेके? गए गए कई थे, बार बोलते गए। हैं हमारी भी सड़क नहीं बनी है तो तुम्हारी हम कहाँ से बनवाए। उनकी सड़क तो बढ़िया बनी हुई है। यूँ कह रहे थे हमारी नहीं बनी हुई है। एक बार कभी हम गए थे 1-1.5 साल पहले, जब कह रहे हैं हमारी तो बनी नहीं है, देखो हमारा रोड कैसा पड़ा है, तो हम किससे कहें। लेकिन फिर भी जब जीतने टाइम पे तो यहाँ पे आए थे तो कह रहे हम रोड बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, हमें बोर्ड जब दे दिए जीत गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया। अब शासन प्रशासन से क्या अपील करते हैं? हम लोग शासन प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी सड़क बनवाई जाए और पानी का निकास किया नालियां जाए। बनवाई जाए, यहाँ से निकलने का निकास हो। क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, बीमारियां फैल रही स्कूल हैं। जाते हैं बच्चे पानी में, यहाँ उतर तक के कि जाते समर हैं। के पानी में भी गंदे पानी आ रहे हैं, नालियों हम का गंदा पानी आ रहा है पी रहे हैं। समर में, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। पीने लायक पानी नहीं है। पाइपलाइन डली हुई? नहीं, यहाँ नहीं डली है, हम समर है हम लोगों का। ऐसा प्लॉट भर जाता है ना तो उसमें समर ले लेती है, जगह बना लेती है गंदे पानी के लिए। तो पानी भी गंदा आ रहा है समरों का। मेरा नाम विनोद कुमार त्यागी है कहाँ से हो? और मैं श्रीजीपुरम से बोल रहा हूँ। क्या क्या समस्याएं थी तुम्हें? समस्या नाले की है, पानी की है, केमिकल फैक्ट्रियों की है और यहाँ पे जो ना ज्वलनशील पदार्थ डाल रखा है, गोदाम है उनके और फैक्ट्रियों से ज्यादा परेशान है। और ये यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट खोल रखी है, इससे सब समस्या। रात दिन यहाँ पे एक ढाबा है, ये ढाबे के बराबर में लोग बाग आते हैं रात में और वहीं पे बाथरूम वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ से औरतें भी आती हैं अपनी। जी, तो उसके लिए आपने कार्रवाई की है, शासन प्रशासन को अवगत कराया? यहाँ पे दरोगा जी आए थे हमारे मंदिर में, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं इसको संज्ञान में लूंगा। जी, क्या नाम था दरोगा जी का? ये नाम नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने पहले की बात है, जो 4-5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे। जी, अच्छा, सड़क के लिए आप किसी अधिकारी के पास या? हाँ, विधायक जी से मिले थे जी, और विधायक जी ने पत्र भी लिखा था, नितिन गडकरी जी को भी लिखा उन्होंने, और गडकरी जी को फिर जो ना मैडम को लिखा यहाँ पे बेबी रानी मौर्या को, और बेबी रानी मौर्या ने फिर उसका संज्ञान भी लिया, पर उस पर कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई कमिश्नर की तरफ से। आपका नाम? कहाँ से हो? श्रीजीपुरम से। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि खाते हो रहा है रास्ते में, करा नहीं जा रहा है, बिल्कुल लपट गई, देखो पैर में चोट आ गई है, अच्छा, ये गड्ढे, कोई सुनना ही है। गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे? सड़कों में गड्ढे है, अरे पानी, सड़क कहाँ है, देखो ये खाचा डरा है, कभी नहीं हुआ है यहाँ पे, 12 साल हो गई हमारे रहते भाई। अरे पानी की तो हम तो गाँव तो वैध कर रहे हैं, गाँव में तो खरंजा भी करवा रहे हैं, प्रधान यहाँ कुछ नहीं करवा रहे हैं। प्रधान के पास गए थे? हाँ, जा रहे हैं रोज प्रधान के पास, रोज नहीं तो जा रहे हैं। सुनवाई नहीं करते। सड़क पर ट्रांसफार्मर रख रखे लोगों ने यहाँ पे। सड़क पर ट्रांसफार्मर लगाया ना, तार रोज आग लगाते हैं, तार टूटते हैं, रखी है वे सड़क पे ट्रांसमीटर रखा है। लाइट की व्यवस्था कैसी है? सही है, राइट की व्यवस्था तो ठीक ठाक चल रही है। पानी। आपका नाम? पंडित चोखेलाल शर्मा, कहाँ से? बताइए कौन से? श्रीजीपुरम, गणेशपुरम। आपके यहाँ पीछे पानी भरा हुआ है और जगह जगह सड़कों की दिक्कत है, क्या पूरी समस्या है और क्या समाधान करने में दिक्कत आ रही है? देखिए, ये कॉलोनी जो श्रीजीपुरम है, ये पहले बिल्कुल सही थी, ना कोई नीचा था, ना कोई पानी भरता था। जब से यहाँ NH बना और NH करीब यहाँ पे 8 फुट ऊंचा बनाया गया है, जिसकी वजह से जल भराव होता है और रोड की तो ये हालत है कि ये पता नहीं लगता है कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पर रोड है। अभी आप देख रहे हैं हमारे बराबर में, चाहे कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ ये पोजीशन है कि रोड पे भी पानी भरा रहता है, निकलने वाले बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अभी तो अगर यहाँ पर कोई झगड़ा होता है तो पुलिस को भी पैसे दे करके हम सुलझ पाते हैं, और यहाँ पर अगर हम प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान ये कहते हैं कि साहब आपके लिए जो है हमारी तरफ से इसलिए राहत नहीं मिलेगी कि इस कॉलोनी का नाम रख चुका है, और जहाँ 143 होता है वहाँ प्रधानी कोटे से कुछ नहीं होता है। जब हम पार्षदों के पास जाते हैं तो पार्षद कहते हैं कि हमारी आपकी कॉलोनी जो है वो अभी तक पार्षदी में आई नहीं है, न वहाँ वोटिंग होती है, तो हम वहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। तो वोट लेने तो प्रधान आते हैं आप लोग? वोट लेने प्रधान आते हैं, हमको वोट डालना पड़ता है क्योंकि वोट डालना जरूरी है, और वोट डालने न डालने से उन्हें इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर वोटिंग जो है वो सभी लोगों की भी नहीं हो पाई है। तो जितनों की है कुछ वोटिंग यहाँ पर 150 से 200 वोट हैं, वो हम प्रधानी कोटे में डालते हैं, प्रधान जी वोट लेते हैं। कभी कभार साफ सफाई के लिए वो अपने लोगों को भेज देते हैं जो साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ रोज की न सफाई होती है और न पानी का निकास है। जी, लेकिन जो प्रधान जी की बात हुई तो सारी कॉलोनी हमारे अंडर में ही है, उसमें विकास करा रहे हैं।
प्रधान जी यहाँ पर कोई विकास नहीं करा रहे हैं। अच्छा, पीने की पानी की व्यवस्था कैसे है? यहाँ सबके यहाँ समर लगी हुई है, उनसे ही पानी पीते हैं। सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं? सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं है। स्ट्रीट लाइट, लाइटों की क्या व्यवस्था है? लाइटें प्रधान जी ने लगवाई थी, कुछ खम्भों पर लाइट है, सब पर तो नहीं है कुछ पे लगवा दी है जी। तो जगह जगह प्लॉट कटे हुए, उससे पानी भर रहा है, उससे मच्छरों की बीमारी ज्यादा- मच्छरों की बीमारी भी रहती है, बीमारी को झेलना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिल पा रही है। यहाँ की ये पोजीशन भी है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां बहुत हैं। जो फैक्ट्री वाले लोग हैं उन्होंने जबरदस्ती 45 में फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, जिनमें से पॉल्यूशन भी निकलता है। कुछ फैक्ट्रियां ज्वलनशील भी हैं, जिनके अंदर केमिकल भी है। अगर एक फैक्ट्री के अंदर कोई ब्लास्ट हो गया तो पूरी कॉलोनी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन हमने 1-2 बार एप्लीकेशन भी दी है, वो पुलिस को पैसे दे करके एप्लीकेशन वहीं की वहीं दबा दी जाती है। कौन कौन सी फैक्ट्री का नाम बता सकते हैं? फैक्ट्रियों के नाम तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ 4 से 5 फैक्ट्री तो केमिकल की हैं, जिनके अंदर ऐसा केमिकल है कि अगर कोई उसमें ब्लास्ट हो गया तो पूरी कॉलोनी भी जल सकती है। अच्छा, विधायक सांसद के पास गए थे आप? विधायक जी के पास हम गए थे। विधायक जी ने लेटर लिखा नितिन गडकरी जी के लिए, क्योंकि पानी एनएच के माध्यम से निकलना है। अपने कोटे से तो उन्होंने अभी कुछ नहीं कराया है। ब्लॉक प्रमुख जी से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम थोड़ा सा रोड आपके यहाँ बनवा देंगे, लेकिन अभी बारिश है, बारिश के बाद करेंगे। अभी तक यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। शासन प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? शासन प्रशासन से उम्मीद ये करेंगे, हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि अगर हो सके तो हमको ये परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश करें। यहाँ के रोड और नालियों का विकास हो गया तो यहाँ की जनता किसी तरीके से जी पाएगी, नहीं तो लोगों को मकान छोड़ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा।